दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 4 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कैंडल्स के बारे में जाना था कि कैंडल्स फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो अभी आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, उसका ओपन हाई लो कहाँ पे होता है और कैसे दिखता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी हम समझने जाते हैं तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। एक है बुलिश पैटर्न, दूसरा है बेयरिश पैटर्न और तीसरा है न्यूट्रल पैटर्न। ये 3 तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न हमको मार्केट में देखने को मिलता है। बुलिश पैटर्न यानी जो पैटर्न देख के हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि वो इस पैटर्न के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये कैंडल के बाद इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा होता है बेयरिश पैटर्न यानी जिस कैंडल को देख के हमको ये समझ में आता है कि हो सकता है इसके बाद वाला कैंडल नीचे की तरफ आएगा। और तीसरा है न्यूट्रल पैटर्न, जिसको देख के हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल पैटर्न होता है, ना बायर्स का होता है ना सेलर्स का होता है। तो इसीलिए न्यूट्रल पैटर्न में हम कोई ट्रेड डिसीजन नहीं लेते हैं। हमको अगर ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना है तो हम बुलिश पैटर्न को देखते हैं, और नीचे की तरफ का ट्रेड को लेना है तो हम बेयरिश पैटर्न को देखते हैं। तो ये तीनों तरीके का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, उस पैटर्न में कम से कम आपको 100 से ज़्यादा पैटर्न्स मिल जाएंगे सब मिला के। तो अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हमको क्या 100 से ज़्यादा पैटर्न्स को सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने तरीके का पैटर्न हम देखें। हमको सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मैक्सिमम 10 कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने की ज़रूरत। तो इन्हीं 6 से 10 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे ये बनता कैसे है। फिर इसको हम चार्ट में देख के इसका इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है बुलिश पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न में हमको और इसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत पड़ता है। क्या सेग्रीगेशन होता है, क्या पार्ट होता है? इसमें होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड तीसरा होता है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर बुलिश भी है तो ये 3 तरीके का कैंडल को देख के हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स अभी बुल रन में है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न माने क्या? एक कैंडल को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट अभी बुल रन में है या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। एक ही कैंडल को देख के हम डिसाइड करते हैं और एक ही कैंडल को देख के हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 2-3 तरीके का कैंडल बनता है स्पेसिफिकली। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ 2-3 के बारे में। तो सिंगल कैंडल कैसे बनता है? तो सिंगल कैंडल में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जो काम करता है वो है हैमर कैंडल। ये दिखता कैसे है? ये दिखता ऐसे है, ठीक है? ये दिखता ऐसे है। ऐसा क्यों दिखता है? और इसका नाम हैमर कैंडल क्यों है? इसका नाम हैमर कैंडल क्यों है? क्योंकि ये दिखने में हैमर की जैसा है। हैमर यानी हथौड़े की जैसा है, इसीलिए इस कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ये आपका ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई सा भी कलर इसका हो सकता है। जब हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये रेड हमको दिखे चार्ट में, या ये ग्रीन भी दिख सकता है, लेकिन शेप इसका इस तरह से होगा। तो इस तरीके के कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको देख के हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हम चार्ट में भी देखेंगे कि हैमर कैसे बनता है और कहाँ से
हमको उस जगह से कैसे प्रिसाइजली हमको अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ये कैंडल को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने का ज़रूरत है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम सिर्फ हैमर को समझेंगे, बाकी हम न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में आने से दूसरे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमने बात किया था, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, माने टू कैंडल पैटर्न। अब टू कैंडल पैटर्न दिखता कैसे है? तो टू कैंडल पैटर्न हम दो तरीके के कैंडल को समझेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्हीं कैंडल्स को आपको समझा रहे हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। हम कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ बता नहीं रहे हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाए। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम दो कैंडल को फॉलो करेंगे। एक है जो कि नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन ये नाम आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नाम जापानीज फॉर्मेट में है। तो हमारे इंडियन भाषा में इसका गलत शब्द हो सकता है, लेकिन जापानीज भाषा में बहुत अच्छा शब्द है। इसको बोला जाता है हेरेमी। ठीक है, इसको बोला जाता है हेरेमी। जापानीज भाषा में इसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, जापानीज भाषा में इसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट लेडी। ये दिखता कैसे है? इसको देखने के लिए अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमको ये देखने को मिलेगा कि पहला जो कैंडल है पहला जो कैंडल आपको दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, और उसके बाद वाले कैंडल कैसा दिखेगा? उसके बाद वाले कैंडल को आप ऐसे देख पाएंगे। जस्ट नेक्स्ट कैंडल आपको ऐसे दिखेगा। और ये पहला, यहाँ पे कलर स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये पहला कैंडल अगर हम बुलिश पैटर्न के लिए देख रहे हैं तो ये पहला कैंडल रेड होना चाहिए और ये दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए। इस तरह से दिखेगा। इस तरह से माने एक, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एक औरत है और उसके पेट में बच्चा है। इस तरीके के शेप को बोला जाता है हेरेमी पैटर्न, बुलिश हेरेमी पैटर्न। इसको बुलिश हेरेमी पैटर्न बोला जाता है क्योंकि ये दिखता ऐसे है। इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं? इसका ट्रेड करने का तरीका हमारा ये है, दो तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। या तो फिर हम यहाँ पे इसका हाई क्रॉस करता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे तक, यानी बड़ा स्टॉप लॉस होगा। और दूसरे तरीके का एंट्री हम कर सकते हैं कैसे? ये जो छोटा वाला कैंडल है इसके हाई को हम एंट्री लेते हैं, यहाँ के ऊपर हम एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए या फिर पहला, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा नॉन रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप नॉन रिस्की ट्रेडर है, रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हो सकता है। हम चार्ट में भी देखेंगे, हम एग्जांपल्स निकालने की कोशिश करेंगे और कैसा ये बिहेव करता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश हेरेमी पैटर्न ऐसे होता है। पहला वाला कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल होगा और दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का होगा और उस कैंडल के अंदर में ही बनेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, वो इस कैंडल के अंदर ही बनेगा। तो इस तरीके के पैटर्न को बोला जाता है बुलिश हेरेमी पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में और एक कैंडल हमको देखने को मिलता है। वो कैसा होता है? उसमें इसका ठीक उल्टा होता है, यानी यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल है और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। ये ग्रीन कैंडल आपका ग्रीन कलर का होगा और ये रेड कैंडल आपका रेड कलर का होगा। तो इस तरीके के पैटर्न को बोला जाता है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग यानी बुलिश एंगल्फ करना, यानी निगल जाना, यानी बायर्स सेलर्स को निगल रहे हैं या बुल बेयर को निगल रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न को बोला जाता है बुलिश एंगल्फिंग।
यानी यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर्स। इसका भी ट्रेड हम इसके हाई से एग्जीक्यूट करेंगे, इस कैंडल के हाई से एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा होगा इस कैंडल के नीचे तक का। रिस्की ट्रेडर है तो आप इसके ऊपर से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर है तो आपको इसके हाई से ट्रेड इनिशिएट करना है और ये आपका लो होगा। तो ये दो तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हमको मार्केट में बहुत अच्छा देखने को मिलता है और इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने क्या सीखा? हैमर कैंडल सीखा। हैमर कैंडल के हाई जब कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम उसमें बाई का एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा हैमर कैंडल के नीचे होता है। हैरमी के बारे में आपको बताया कि आप दो तरीके का एंट्री कर सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग में आप इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं और इसके ऊपर जब प्राइस जाता है तो हम एंट्री करते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। अब तीसरा है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में हम दो तरीके का इसको भी देखेंगे, दो तरीके का कैंडल। पहला जो है वो ऐसे बनेगा, पहला जो कैंडल पैटर्न हम देख रहे हैं वो ऐसे बनेगा, इसको ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए इसमें कोई कलर स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन रेड कलर होता है ये कैंडल। ये कैंडल का कोई कलर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैंडल का ग्रीन कलर होना ज़रूरी है। यानी एक छोटा सा रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, उसके बाद दूसरा रेड हो ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एक छोटा सा कैंडल जो इसका नीचे बनेगा, और एक होता है जो इस कैंडल के ऊपर बनता है। यानी इस शेप में जो हमको दिखेगा उसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। और इसका भी एंट्री इस कैंडल के हाई को टच करने से होता है और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता है। यानी आप एंट्री जब करेंगे आप इस कैंडल के हाई को करेंगे, इस कैंडल के हाई में करेंगे, इस कैंडल के हाई में करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा इतना सा, यहाँ तक। तो इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, जो हमको चार्ट में अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा जो बुलिश पैटर्न है वो है इस तरह से होगा। ये छोटा हो बड़ा हो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से होना चाहिए। यानी इस तरीके का अगर कैंडल होता है तो ये क्या होता है, और ये ग्रीन कलर का ही होगा। इसके में इस कलर स्पेसिफिकेशन है ग्रीन, ठीक है। आप जो कलर यूज़ करते हैं, ग्रीन हो वाइट हो, जो कलर यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि ग्रीन और रेड में ज़्यादातर देखा जाता है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ग्रीन में। तो इसका तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है थ्री वाइट सोल्जर। हालांकि नाम में वाइट है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन कलर का होता है और इस पैटर्न को हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर। इसमें आपका एंट्री पॉइंट इसके ऊपर होता है और स्टॉप लॉस इस कैंडल के बीच वाले कैंडल के नीचे होता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, इसके ऊपर एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस भी आप रख सकते। तो इसको बोला जाता है थ्री वाइट सोल्जर। तो इस तरह से आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में भी तीन तरीके का पैटर्न हमको दिखता है, ठीक है। तीन तरीके का पैटर्न हमको मार्केट में देखने को मिलता है। अब चलते हैं दूसरे पेज पे और बेयरिश कैंडल पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बेयरिश कैंडल में भी यही तीन पैटर्न हमको दिखता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज हो जाता है। बेयरिश पैटर्न में जब हम देखते हैं तो ये हैमर कुछ इस शेप से हो जाता है, कुछ इस शेप से इसको देखने को मिलता है और इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये रेड या ग्रीन कलर कोई सा भी कलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यानी लटका हुआ आदमी, लटका हुआ इंसान। तो ये एक बेयरिश पैटर्न है और इसके नीचे जब लो ब्रेक करता है तो हम एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर तक रखते हैं। तो ये हैमर कैंडल का ठीक ऑपोजिट ही मान के चलिए, लेकिन क्योंकि ये ऊपर बनता है और उल्टा बनता है तो इसका नाम दिया गया है हैंगिंग मैन, ठीक है। इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा इसका हाई। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न वो यही का जो कैंडल है वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? बेरिश हरेमी पैटर्न। पहले हमने देखा था बुलिश हरेमी पैटर्न, यहाँ पे हम देखेंगे बेरिश हरेमी पैटर्न। इसमें कैसे होता है? जैसे वहाँ पे
पहले ग्रीन था उसके बाद रेड था, यहाँ पे पहले रेड होगा, पहले ग्रीन होगा और उसके बाद वाला कैंडल रेड होगा, पहले वाला कैंडल ग्रीन होगा और उसके बाद वाला कैंडल रेड होगा। इस तरीके का कोई अगर हमको ट्रेड मिलता है तो हमको इस लो के पास से सेल करना है और स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के ऊपर में रखे या इस कैंडल के ऊपर आप भी रख सकते हैं। इसको बोला जाता है बेरिश हरामी पैटर्न। उसके बाद इसी पैटर्न को जो हमने सीखा है उसी पैटर्न को हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद भी छोटा सा एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद में इसके बाद में एक रेड कैंडल होगा। ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, लेकिन ये कैंडल रेड होगा जो कि इसके नीचे ऐसे हो, ठीक है, जो कि इसके नीचे ऐसे होगा। इसमें बीच वाले कैंडल में कोई कलर स्पेसिफिकेशन नहीं है, हो सकता है ग्रीन हो सकता है रेड हो, ठीक है, हो सकता है ग्रीन हो सकता है या रेड भी हो सकता है। इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है। और आखिरी जो पैटर्न है वो है बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग कैसे दिखता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो गया, उसके बाद वाले कैंडल में ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद वाला कैंडल रेड होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश लोगों ने या सेलर ने इसमें अपना पोजीशन बढ़ा लिया और जो लोग छोटा छोटा बुलिश ट्रेड ले रहे थे उनको भी ट्रैप करके ये इंस्ट्रूमेंट बंद हुआ। इस तरह से इसको बेरिश एंगल्फिंग बोला जाता है। तीसरा और आखिरी पैटर्न जो है वो है न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न में हमको क्या देखने को मिलता है चार्ट में, न्यूट्रल पैटर्न में हमको दिखता है कुछ ऐसे दिखता है न्यूट्रल पैटर्न, और इसको बोला जाता है डोजी, ठीक है। डोजी आपको बहुत प्रकार के मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर डोजी पैटर्न यही है। बहुत सारे पैटर्न को हम डोजी बोल के काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डोजी है वो इस प्रकार से दिखता है। यानी यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे ना बायर्स का जोर चल रहा है ना सेलर्स का जोर चल रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई एडवर्स सिचुएशन हमारे सामने आता है तो हम उस ट्रेड को या उस स्टॉक को खरीदते नहीं हैं, क्योंकि ये इंडिसाइसिव कैंडल होता है। तो इस तरह से ये 5 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे हम और वीडियोस लाएंगे कैंडल के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 5 वीडियो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे ग्रुप के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके सारा ट्रेड प्रीवियस जो भी एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पैटर्न्स के बारे में भी समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।